गुरुदेव सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने रीजनिंग में नंबर सीरीज अंक श्रृंखला से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास कराया था। उसी क्रम में आज अगले प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं कि किस प्रकार से किस तरह के अंक श्रृंखला से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब जैसे कि ये प्रश्न है 2, 1, 1/2, 1/4, यहाँ उसमें पूछा कि अगला पद क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चौथे चारों में से एक आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन आप पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ ये किस तरह से आएगा, या ये पहले से दूसरा पद कैसे आया, दूसरे से फिर तीसरा कैसे आया, तीसरे से चौथा कैसे आया, इनमें क्या संबंध है, ये हमें देखना है। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। सीधी सी बात है, आप ये भी सोचेंगे कि यहाँ इसने 1 कम करके लिख दिया, फिर 1 में से आधा कम किया तो आधा हो गया, इसका भी आधा कर दिया, फिर इस तरह से फिर उसमें से 1/4 घटा दिया तो ये आ गया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि 2 को 2 से भाग कर दिया तो 1 आ गया, फिर 1 को 2 से भाग किया तो 1/2 आ गया, फिर 1/4 को 2 से भाग करेंगे, इस तरह से 1/4 भाग 2, इस तरह से करेंगे, इसको ऐसे हो जाएगा इस तरह से, तो 1/8 आ गया। यहाँ आ गया आपका 1/8। तो इस तरह से आप इस पद की आराम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैलकुलेशन करके, इसमें इनका संबंध से पता लग जाएगा। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 7, 10, 8, 11, 9, 12। इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें कई बार 2 श्रेणियां एक साथ मिली हुई होती हैं। अगर हमें उन दोनों श्रेणियों की पहचान हो गई तो आप भली भांति आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि 2 श्रेणी है, एक 7 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 9 आया है, तो 9 के बाद अगला पद आ जाएगा। दूसरी श्रेणी है 10, 10 के बाद 11 आया है, 11 के बाद 12 आया है, 12 के बाद 9 आया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 7 में एक जोड़ा 8, 8 में एक जोड़ा 9, 9 में एक जोड़ देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। और अगली जो श्रेणी है वो 10, एक जोड़ा 11 हो गया, फिर एक जोड़ा 12 हो गया, फिर एक जोड़ देंगे 13 हो गया। तो इस तरह से ये 2 पद 10 और 13 इस श्रेणी के आ गए हैं। कई बार क्या होता है कि जो अंक श्रृंखला के सवाल है वो दशमलव में भी हो सकती है श्रेणी, तो अब हम उसमें भी इसी तरीके से पता लगाएंगे कि क्या जोड़ के अगला पद आया है, या घटा करके अगला पद आया है, या भाग करके अगला पद आया है, या गुना करके अगला पद आया है। अब जैसे कि ये 1.5 है, 2.3 है, तो हम इसमें दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके देखेंगे तो हमारा जो आया है 2.3 में से 1.5 घटाएंगे तो 0.8 आया है। इन दोनों का डिफरेंस 0.8 का हो गया, ये प्लस कर दिया। अब हम ऐसे ही तीसरे में से दूसरा घटा करके देखेंगे, इनमें भी वही अंतर है, यदि तो हमारा सही है, यहाँ भी यही है, इसमें भी 0.8 ही जोड़ा गया है। ऐसे ही हम तीसरे में से चौथे में से तीसरा घटाएंगे, यहाँ भी 0.8 का ही अंतर है। तो हमें पता लग गया कि प्रत्येक पद में 0.8 को जोड़ा गया है। तो ऐसे ही हम इसमें 3.9 में 0.8 को जब जोड़ेंगे तो 4.7 आ जाएगा। ये हमारा इसका अगला पद हो गया। तो यह बहुत आसान है, इस तरह से इसका पता लगाना आसानी से पता लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन है अगला वाला 201, 202, 204, 207। तो यहाँ हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे, पहले और दूसरे पद में अंतर देखेंगे, +1 का अंतर आ गया। दूसरे और तीसरे पद का अंतर देखेंगे, +2 हो गया। फिर तीसरे और चौथे का देखेंगे, +3 आ गया। तो आप यहाँ भली भांति देख सकते हैं, पहले 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर उसके बाद में आ गया +4 बढ़ाएगा। तो आपको पता लग गया कि 207 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो 211 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये अंक श्रेणी के सवाल हम हल कर सकते हैं। इससे आगे मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं वही यही सवाल है, इसी प्रकार के सवाल आते हैं। धन्यवाद।